फाइनली गाइस मैंने 2 दिन में ब्लैक क्लोवर के 120 एपिसोड को कवर किया है, जो कि मेरे लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था। यानी कि मैंने ब्लैक क्लोवर के 170 एपिसोड तक को कवर कर दिया है। बट गाइस व्हाट कैन आई डू, स्टोरी इतनी ज्यादा ऑसम थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था कि आगे नेक्स्ट सीन में क्या होगा। वेल हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो हम ब्लैक क्लोवर की स्टोरी के ऊपर बात करने वाले हैं और इसी के साथ साथ हम कुछ अमेजिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर बात करने वाले हैं, जैसे कि हमारे डायमेंशन में और कितने डीमंस एग्जिस्ट करते हैं। क्या ब्लैक क्लोवर की एनिमे सीरीज में सिर्फ आस्था इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो कि डीमन की पावर से पसेस है? वेल ऐसा नहीं है, वो हम वीडियो में जानेंगे कि हमारे डायमेंशन में और कितने डीमंस एग्जिस्ट करते हैं और उनमें से कौन सा डीमन सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीमंस हमारे ह्यूमंस वर्ल्ड में आए कैसे? अब जिस तरह से हमारी दुनिया एग्जिस्ट करती है उसी तरह से एक और भी दुनिया एग्जिस्ट करती है जिसे हम डार्क डायमेंशन भी कह सकते हैं। सेम लाइक स्ट्रेंजर थिंग की तरह। हालांकि वो एक एक्शन सीरीज है और ये एनिमे सीरीज है, बट हम कुछ रिलेट कर सकते हैं वैसा ही। इस डार्क डायमेंशन में सिर्फ डीमंस ही एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि हमें बताया गया है कि सभी डीमंस एविल होते हैं। वेल ये कहीं ना कहीं राइट भी है, पर पूरी तरह से सच नहीं है। ब्लैक क्लोवर की एनिमे सीरीज में एक ऐसा भी डीमन एग्जिस्ट करता है जो कि इविल नहीं बल्कि गुड गाय है एंड उसका इस एनिमे में सबसे बड़ा रोल है। वो हम वीडियो में जानेंगे कि आखिर वो डीमन कौन है। जिस तरह से अपने ह्यूमन वर्ल्ड में आस्था के पास कोई भी मैजिक नहीं है और उसकी वजह से सभी लोग उसे बुली और उसे तंग करते हैं, सेम लाइक डार्क डायमेंशन में भी एक ऐसा ही डीमन था जो कि अपने बिना मैजिक पावर के ही बॉर्न हुआ था। कोई भी मैजिक पावर्स न होने की वजह से उस डीमन को उसके सभी सिविलियंस मारते थे और उसे बहुत ज्यादा तंग करते थे। ये डीमन अपनी लाइफ से तंग आ चुका था। मैगिकुला नाम के एक डीमन ने इस पावरलेस डीमन को ऊपर की तरफ फेंक देता है। मैगिकुला के फेंके जाने के बाद वो पावरलेस डीमन बस यही सोच रहा था कि काश मैं उस 2 दरवाजे की दुनिया के बैरियर से टकरा जाऊं और मेरी वहीं पर मौत हो जाए। मैजिक का एक कतरा न होने की वजह से वो डीमन डार्क डायमेंशन से अपने ह्यूमन डायमेंशन में आ जाता है। अब था तो आखिर वो एक डीमन ही था, जहां पर ह्यूमंस ने भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। मैजिशियन की एक टीम ने उसे बड़े ही ब्रूटली इंजर्ड कर दिया था। अब वो भले ही एक डीमन था, पर वो अभी भी वो एक बच्चा था जिसके पास मैजिक का एक कतरा भी नहीं था और माना तक भी नहीं था। जब वो अपनी लाइफ की आखिरी सांस को गिन रहा था और अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, और तभी एक वुमन ने उसकी लाइफ को बचाया था एंड उस वुमन का नाम रिचिटा था। रिचा ने उस डीमन बच्चे की नहीं सिर्फ जान बचाई बल्कि उसे गोद भी लिया और तब उसका नाम पड़ा था लीबा। रिचा ने लीबा की पूरी दुनिया को ही बदल दिया था। वो भले एक डीमन था, पर वो अब अंदर से एक इंसान बन चुका था। लीबा ने रिचा के साथ बहुत ही खूबसूरत यादें बनाई थी, पर ये खुशी भी कुछ ही पल की थी। रिचा और लीबा जब पार्क में एक साथ होते हैं तब लूसीफेरो नाम के एक डीमन ने लीबा की बॉडी को टेक ओवर करने की कोशिश करता है। अब रिचा ने भले ही लीबा की जान तो बचा ली थी, पर उसे अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लूसीफेरो ने उसे मार दिया था। अब अपने आखिरी पल में रिचा लीबा को बचाने के लिए उसे 5 लीफ ग्रीमोर में सील कर देती है। एक और बात मैं आपको बताता हूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। रिचा कोई और नहीं बल्कि आस्था की बायोलॉजिकल मदर है। रिचा की जो मैजिक थी वो उसके कंट्रोल में नहीं थी। वो अपने आसपास के सभी लाइफ फोर्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब और उसे ड्रेन कर देती थी। सो उसने आस्था को बचाने के लिए खुद से दूर कर दिया था, पर इस बात का दुख रिचा को हमेशा से ही था। नाउ आफ्टर सेवरल इयर्स वो बुक मिली भी तो किसे मिली? लीबा की भाई आस्था को मिली। इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो लीबा और आस्था अब भाई भाई हैं। लीबा तक के सभी डीमंस में सबसे वीकेस्ट डीमन रहा है, पर इसके बाद भी वो सबकी फाड़ के रख देता है विद हेल्प ऑफ आस्था। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आखिर ह्यूमन वर्ल्ड में और कितने डीमंस एग्जिस्ट करते हैं? वेल बहुत सारे डीमंस है, पर मैं कुछ के ही नाम बताऊंगा जो कि इस एनिमे सीरीज के मेन खलनायक हैं। वेल जब आस्था को उसकी 5 लीफ ग्रीमोर मिली थी तब हमें पता चला था कि डीमंस भी एग्जिस्ट करते हैं, पर जब एल्फ और ह्यूमंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तब हमें पता चलता है कि एक और डीमन भी एग्जिस्ट करता है और इसी डीमन ने एल्फ और ह्यूमन के बीच में सबसे बड़ी जंग करवाई थी ताकि वो खुद को रिवाइव कर सके इन ह्यूमन वर्ल्ड। इस डीमन ने सभी एल्फ की जान ली थी और इसका इल्जाम हम ह्यूमंस पर डाल दिया था एंड इस डीमन का नाम ज़ाग्रेड है, जो कि अब तक के सबसे पावरफुल डीमंस में से एक है, जिसे हराने के लिए लिक्ट और फर्स्ट विजार्ड किंग को अपनी लाइफ के लिए कमबैक करना पड़ता है। आस्था जिस 5 लीफ ग्रीमोर को होल्ड करता है उस 5 लीफ ग्रीमोर को 500 साल पहले ज़ाग्रेड ने ही बनाया था। सभी एल्फ को मारने के बाद उसने एल्फ के लीडर लिट की बॉडी को करप्ट कर दिया था एंड उसकी 4 लीफ ग्रीमोर को इसने 5 लीफ ग्रीमोर में बदल दिया था। पर जब 500 साल के बाद ये वापस से अनसील्ड होता है तब इसने एक और 4 लीफ ग्रीमोर को 5 लीफ ग्रीमोर में बदला था। ज़ाग्रेड के मरने के बाद हमें और भी डीमंस के बारे में पता चलता है जो कि इससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल डीमंस थे। अब सिर्फ आस्था इकलौता ऐसा ह्यूमन नहीं है जो कि डीमन की पावर से पजेस है, बल्कि और भी कुछ ऐसे ह्यूमन है जो कि डीमन से पजेस है और ये इस एनिमे के मेन खलनायक भी हैं। ब्लैक बुल का एक वाइस कैप्टन भी है जिसका नाम नेक्ट है। वो भी डीमन की पावर से पजेस है। एक नहीं बल्कि 4 डीमन की पावर से वो पजेस है। हालांकि नेक्ट एक मैजिक नाइट है, वो अपनी डीमन की पावर से सिर्फ अच्छे काम ही करता है। ये सभी ह्यूमंस और डीमंस के बीच के रिचुअल को भी परफॉर्म कर सकता है और करवा भी सकता है। आई मीन कि इस
इसी ने आस्था और लाइबा के बीच के रिचुअल को परफॉर्म करवाया था और उन दोनों की दोस्ती भी करवाई थी। मैगिकुला नाम का एक और इविल डीमन है जो कि एस्ट्रोड की पोजीशन को होल्ड करता है। ये वेनिका ज़ैग्रेट की बॉडी को टेक ओवर करता है। इसी डीमन ने नोवेल की माँ की भी जान ली थी, जिसे कर्स मैजिक भी आता है और इस मैजिक को कर्स वार्डिंग मैजिक भी कहते हैं। इनकी स्क्वाड का एक और डीमन है जिसका नाम बेल्ज़ेबब है और उसने ज़ेनन की बॉडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन की बात करें तो वो है लूसीफेरो, जिसने डांटे ज़ोग्रिटी की बॉडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट असाइन किया है। अब ये सभी डीमन एक ही स्क्वाड को होते हैं। इनका सिर्फ एक ही एम होता है, ह्यूमन वर्ल्ड और डार्क डिमेंशन के बैरियर को ब्रेक करके ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर करना। अब इस गेट को ओपन करने के लिए उन्हें गोल्डन डाउन के कैप्टन विलियम वांजिस और ब्लैक बुल के कैप्टन यामी सुकीहिरो की बलि देनी पड़ेगी। सीजन 5 में हमें पता चलेगा कि क्या इनका रिचुअल सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं। क्या आस्था और उनकी बाकी की मैजिक नाइट टीम उन्हें बचा पाएगी या फिर नहीं। अगर मांगा के करंट पैनल को फॉलो किया जाए तो इसके 370 प्लस चैप्टर्स हैं, जिसमें से 270 चैप्टर्स हमें एपिसोड में देखने को मिल चुके हैं, यानी कि सीजन 4 तक। इसके नेक्स्ट वीडियो हम इसके मांगा को कवर करने वाले हैं। अगर आप इसके लिए एक्साइटेड हो तो जरूर एक कमेंट कर देना, डेफिनेटली वीडियो जल्दी आ जाएगी। ओवरऑल अगर इस एनिमे की स्टोरी की बात करें तो इस एनिमे की स्टार्टिंग के फेज में हमें एल्फ वर्सेस ह्यूमन की फाइट दिखाई जा रही थी। अब वहीं सेकंड फेज में हमें एल्फ ह्यूमन वर्सेस डीमन की फाइट दिखाई जाएगी, जो कि देखने में काफी इंटरेस्टिंग भी होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना रीयूनियन अपने नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना।